Hello everyone, I welcome you at Code Learning. So today in this video we will discuss about applet. जावा एप्लेट छोटे जावा प्रोग्राम होते हैं जिन्हें वेब पेज पर एम्बेडेड करने और वेब ब्राउज़र या एप्लेट व्यूअर में चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यह वेबसाइट को इंटरैक्टिव और गतिशील सामग्री बनाने के लिए एक प्रमुख तकनीक है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एनिमेशन और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो स्टैंडर्ड HTML के साथ आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती है। लोकल तथा रिमोट एप्लेट। एक एप्लेट जो किसी लोकल कंप्यूटर पर बनाया जाता है तथा लोकल कंप्यूटर पर स्टोर रहता है उसे लोकल एप्लेट कहते हैं। इस प्रकार के एप्लेट को रन कराने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह उसी कंप्यूटर पर होता है जहां उसे रन किया जाता है। एक रिमोट एप्लेट वह होता है जो किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर होता है। इस प्रकार के एप्लेट को रन कराने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। एप्लेट का जीवन चक्र। किसी एप्लेट के संपूर्ण जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं आती है। पहली है बॉर्न और इनिशियलाइजेशन स्टेट, सेकंड है रनिंग स्टेट, थर्ड है आइडल स्टेट, फोर्थ है डेड और डिस्ट्रॉयड स्टेट। बॉर्न और इनिशियलाइजेशन स्टेट। एक एप्लेट बॉर्न स्टेट में तब आता है जब वह लोड होता है। किसी एप्लेट को रन कराने के लिए एप्लेट क्लास के इनिट मेथड का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होने पर एप्लेट क्लास में इनिट मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है। रनिंग स्टेट। कोई एप्लेट रनिंग स्टेट में तब आता है जब सिस्टम स्टार्ट मेथड को कॉल करता है। यह स्टार्ट मेथड भी एप्लेट क्लास का ही एक मेथड है। आवश्यकता होने पर स्टार्ट मेथड को भी ओवरराइड किया जा सकता है। आइडल स्टेट। जब एक एप्लेट रनिंग स्टेट के दौरान अचानक रुक जाता है तो वह आइडल स्टेट में पहुंच जाता है। हम स्वयं भी स्टॉप मेथड का यूज करके एप्लेट को आइडल स्टेट में भेज सकते हैं। आवश्यकता होने पर इस मेथड को ओवरराइड भी किया जा सकता है। डेड स्टेट। एक एप्लेट को डेड तब कहा जा सकता है जब मेमोरी से वह रिमूव हो जाता है। डिस्ट्रॉय मेथड द्वारा वह अपने आप डेड स्टेट में आ जाता है। आवश्यकता होने पर इस मेथड को यूजर भी प्रयोग में ला सकता है। डिस्प्ले स्टेट। एक आउटपुट डिस्प्ले स्टेट में तब आता है जब वह कोई आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कार्य पेंड मेथड द्वारा किया जाता है। इस मेथड को ओवरराइड भी किया जा सकता है। एप्लेट बनाना। किसी भी जावा एप्लेट को रन कराने के लिए एक वेब पेज का होना आवश्यक होता है। एक वेब पेज टेक्स्ट तथा HTML टैग द्वारा बनाया जा सकता है तथा उसे किसी भी वेब ब्राउज़र या एप्लेट व्यूअर द्वारा इंटरप्रेट किया जा सकता है। जावा में हम एप्लेट को रन कराने के लिए HTML फाइल का उपयोग करते हैं। जावा एप्लेट को बनाने के लिए हमें अपने जावा फाइल में एप्लेट तथा AWT पैकेज को इंपोर्ट करना होता है तथा जो भी टेक्स्ट आदि हम एप्लेट में दर्शाना चाहते हैं उसे पेंट मेथड के अंदर लिखा जाता है। एप्लेट बनाने के चरण। पहला है सबसे पहले .java फाइल बनाएंगे। दूसरा, अब इस जावा फाइल को कंपाइल करेंगे। तीसरा, अब एक HTML फाइल बनाएंगे। चौथा, इस HTML फाइल के एप्लेट टैग में .class फाइल को डिफाइन करेंगे। पांचवा, एप्लेट व्यूअर की सहायता से HTML फाइल को रन करेंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract को इंपोर्ट किया गया है। java.applet.abstract को इंपोर्ट किया गया है। क्लास ऐप में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट G आर्गुमेंट के रूप में पास किया गया है। ग्राफिक्स क्लास में एक मेथड ड्रॉ स्ट्रिंग होता है जिसका उपयोग हेलो को डिस्प्ले करने के लिए किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड में 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग होता है, दूसरा पैरामीटर x कोऑर्डिनेट होता है, तीसरा पैरामीटर y कोऑर्डिनेट होता है। अतः G.drawString hello 10 100 को टाइप किया गया है। इस फाइल को कंपाइल किया गया है। अब एक HTML फाइल को बनाया गया है। HTML के बॉडी टैग में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट टैग की कोड प्रॉपर्टी में app.class, विड्थ प्रॉपर्टी में 300, हाइट प्रॉपर्टी में 300 वैल्यूज़ को सेट किया गया है। कमांड प्रॉम्प्ट में एप्लेट व्यूअर app.html टाइप करके इस HTML फाइल को रन किया गया है। HTML फाइल का प्रयोग किए बिना एप्लेट बनाना। एप्लेट को रन कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अलग से HTML फाइल बनाई जाए। एप्लेट बनाने के लिए HTML कोड को कमेंट सेक्शन में लिखा जा सकता है। इससे एप्लेट को रन कराने के लिए अलग से HTML फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा इसे एप्लेट व्यूअर की सहायता से रन कराया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract को इंपोर्ट किया गया है। java.applet.abstract को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को लिखा गया है। एप्लेट की कोड प्रॉपर्टी में फाइल का नाम app.java, विड्थ प्रॉपर्टी में 200 तथा हाइट प्रॉपर्टी में 200 टाइप किया गया है।
क्लास ऐप में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेड किया गया है। पिंड मेथड की बॉडी में ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा हेलो डिस्प्ले किया गया है। कमांड प्रॉम्प्ट में जावासी द्वारा app.java फाइल को कंपाइल किया गया है। एप्लेट व्यूअर द्वारा app.java फाइल को शो किया गया है। आउटपुट में एप्लेट में हेलो आएगा। एप्लेट में पैरामीटर पास करना। हम एक एप्लेट में यूज़र द्वारा तय किए गए पैरामीटर को भी पास कर सकते हैं। इसके लिए हमें HTML फाइल में परम टैग का उपयोग करना होता है। इस टैग का प्रयोग एप्लेट टैग के बीच में किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract तथा java.applet.abstract को इंपोर्ट किया गया है। क्लास ऐप में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेड किया गया है। क्लास में एक स्ट्रिंग का वेरिएबल डी डिक्लेयर किया गया है। इनिट मेथड डिक्लेयर किया गया है। इनिट मेथड की बॉडी में वेरिएबल डी में गेट पैरामीटर द्वारा स्ट्रिंग को कैच किया गया है। डी में हेलो प्लस डी की वैल्यू को स्टोर किया गया है। प्रिंट मेथड की बॉडी में ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा डी की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है। अब एक HTML फाइल को बनाया गया है। HTML के बॉडी टैग में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट की कोड प्रॉपर्टी में app.class विड्थ प्रॉपर्टी में 300, हाइट प्रॉपर्टी में 200 टाइप किया गया है। एप्लेट टैग में परम टैग को डिफाइन किया गया है। परम टैग की नेम प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग तथा वैल्यू प्रॉपर्टी में वर्ल्ड को सेट किया गया है। CMD में एप्लेट व्यूअर app.html टाइप करके इस HTML फाइल को रन किया गया है। एप्लेट्स में नंबर को शो करना। एप्लेट में हम नंबर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हमें नंबर्स को स्ट्रिंग में चेंज करना होता है। इन नंबर्स को स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड वैल्यू ऑफ का प्रयोग करना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract तथा java.applet.abstract को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को लिखा गया है। एप्लेट की कोड प्रॉपर्टी में फाइल का नाम app.java, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 तथा हाइट प्रॉपर्टी में 200 टाइप किया गया है। क्लास ऐप में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेड किया गया है। इंटीजर के 3 वेरिएबल v1, v2 तथा सम को डिक्लेयर किया गया है। v1 में 10, v2 में 20 वैल्यू को स्टोर किया गया है। सम में v1 प्लस v2 वैल्यू को स्टोर किया गया है। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल s डिक्लेयर करके इसमें सम प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सम को स्टोर किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा s की वैल्यू को एप्लेट पे शो किया गया है। एप्लेट में ग्राफिक्स प्रदर्शित करना। एप्लेट में हम विभिन्न ग्राफिक्स जैसे लाइन, वर्ग, आयत आदि को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राफिक्स क्लास के कुछ मेथड्स का प्रयोग करना